नाउ देखिए आपका अगला जो चैप्टर 8 से जो सेक्शन बी में आपके क्वेश्चन है एटम न्यूक्लियाई से 2 मार्क्स क्वेश्चन। व्हाट इज न्यूक्लियर फ्यूजन, राइट इट वन रिएक्शन एज एग्जाम्पल। तो HBSC सेट 1 का क्वेश्चन है, पूछा गया है। तो सबसे पहले न्यूक्लियर फ्यूजन को डिफाइन करना है। तो न्यूक्लियर फ्यूजन क्या है? इट इज़ फिनोमेनन ऑफ फ्यूजिंग 2 और मोर लाइटर न्यूक्लियाई इनटू ए बिगर वन। जब 2 लाइटर न्यूक्लियाई एक दूसरे से फ्यूज होके एक बिगर वन बनाते हैं तो हम बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। ये डेफिनेशन है। एक एग्जाम्पल देना है, 2 मार्क्स का पॉइंट टू पॉइंट आंसर देना है। तो देखिए क्या होता है सन स्टार के अंदर एक ड्यूट्रॉन है आपका, ड्यूट्रॉन आपस में ये हो गया आपका हीलियम, न्यूट्रॉन मास 0 होता है, मास 1 होता है, चार्ज 0 होता है और लगभग 3.271 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होती है। तो ये आपका एग्जाम्पल है। ये इधर आपका ड्यूट्रॉन आपको ये देना था। तो क्या है सबसे पहले डेफिनेशन न्यूक्लियर फ्यूजन की, इसके बाद क्या है आपको एक इसका एग्जाम्पल देना था। तो ये जो न्यूक्लियर फ्यूजन कहाँ होता है, इट अकर इन अकर्स इन सन लाइक स्टार। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया आपका, एटम न्यूक्लियाई का दिया गया सेट ए के अंदर, HPSC के अंदर ग्राउंड स्टेट एनर्जी हाइड्रोजन एटम की -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दी गई है। आपको काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है इलेक्ट्रॉन की इन दिस स्टेट के अंदर। तो आपको मैंने पहले बताया, याद रखिए, साइड में लिख भी देता हूँ दोबारा। जो आपकी काइनेटिक एनर्जी यानी टोटल एनर्जी जो होती है, टोटल एनर्जी ध्यान हो आपको, टोटल एनर्जी क्या होती है? ये होती है आपकी काइनेटिक एनर्जी जमा पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी जमा पोटेंशियल एनर्जी। और याद रखिए जो आपकी काइनेटिक एनर्जी है, जो आपकी यहाँ पे हमारी है, तो दी क्या है आपको, देखो ये तो दी गई टोटल एनर्जी दी गई है। टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी कितनी दी गई है आपको? -30.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दी गई है। और इसके अंदर हमें निकालने क्या है आपको, अभी बताया टोटल एनर्जी आपकी क्या होती है, काइनेटिक जमा पोटेंशियल एनर्जी। तो जो आपकी टोटल एनर्जी है ये क्या, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी है। याद रखिए जो काइनेटिक एनर्जी होती है ये पॉजिटिव होती है। काइनेटिक एनर्जी ये क्या होती है आपकी, पॉजिटिव लिख लीजिए। ये क्या होती है आपकी, पॉजिटिव होगी। जितनी आपकी टोटल एनर्जी है बिल्कुल उतनी ही होती है। या इसको लिख सकते हैं आपकी, ये कितनी है, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। तो अगर मान लो मैं इसको टोटल एनर्जी को E से दिखाऊं, आप ये भी लिख सकते हैं टोटल एनर्जी कितनी होती है, काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है, माइनस का ये होती है, माइनस में टोटल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी, अभी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी आपकी, पोटेंशियल एनर्जी याद रखिए होती है ट्वाइस होती है, 2 टाइम्स होती है। फिर 2 टाइम्स किसके, काइनेटिक एनर्जी की, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है तो ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी। तो -2, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी है 13.6, तो कितनी हो जाएगी आपकी ये 13 2 6 12 2 3 6 7 2 1 2, यानी माइनस का 27 -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये होगी आपकी पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे क्या है, शॉर्ट फॉर्म लिखिए आप। इसी एक क्वेश्चन था आपका 2 मार्क्स का, पॉइंट टू पॉइंट आंसर देना है आपको। तो यहाँ भी लिख देता हूँ, आपकी जो काइनेटिक एनर्जी शॉर्ट फॉर्म थी, ये क्या लिखी, काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है, माइनस टोटल एनर्जी। फार्मूला आप याद रख लीजिए, टोटल एनर्जी। और जो पोटेंशियल एनर्जी है आपकी, पोटेंशियल एनर्जी पेपर के अंदर क्या आपका पॉइंट टू पॉइंट आपको आंसर देना, 2 मार्क्स का क्वेश्चन ही है आपका। तो ये क्या होती है, ट्वाइस 2 टाइम्स होती है किसके, काइनेटिक एनर्जी।
तो ये था आपका क्वेश्चन 2 मार्क्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया, डिफाइन डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच इन ऑर्डर फॉर अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, राइट मैथमेटिकल फार्मूला। तो ये HBSC सैम्पल पेपर 2023-24 के अंदर पूछा गया है। तो सबसे पहले डिफाइन करना है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच करना है आपको। तो देखिए क्या है आपका, सबसे पहले डिस्टेंस क्लोजेस्ट अप्रोच, द पॉइंट एट विच टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, भाई आपका जो अल्फा पार्टिकल है इज कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी, उसको बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। या इसको इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, और की फॉर्म में अगर मैं कहूँ तो ये आप और भी लिख सकते हैं सीधा, द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस एंड द अल्फा पार्टिकल जस्ट बिफोर इट गेट रिफ्लेक्टेड बैक थ्रू 180। आपको पीछे बताया था, मान लीजिए आपका ये आपका क्या है, न्यूक्लियस है, ये क्या आपका न्यूक्लियस है, और अल्फा पार्टिकल जो इसको अप्रोच कर रहा है ऐसे, यहाँ से अल्फा पार्टिकल इसको अप्रोच इस तरह कर रहा है। तो ये क्या होगा, एक स्टेज पे जाके रुक जाएगा। जिस पॉइंट पे ये रुकता है, मान लो ये जो आपका ये सेंटर, ये वाला पॉइंट में अगर सेंटर मान लो न्यूक्लियस का, मान लो कोई ये पॉइंट लेता हूँ, ये वाला, ये मान लो आपका R0 है, R0 लिख लीजिए, मान लीजिए ये वो डिस्टेंस है जहाँ पे पार्टिकल रुक जाता है। और मैंने क्या बताया, देखिए द पॉइंट एट विच टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी। तो इस पॉइंट के ऊपर मान लीजिए जो पॉइंट आपका है, ये देखिए ना, ये सेंट्रल लाइन है जो न्यूक्लियस से पास हो रही है। तो यहाँ पे जो अल्फा पार्टिकल है आपका पार्टिकल, इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है भाई यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है। और इस पॉइंट पे क्या होगी, ये काइनेटिक एनर्जी किसमें बदल गई, टोटल पोटेंशियल एनर्जी के अंदर। तो R0 दैट पॉइंट है जहाँ पे टोटल काइनेटिक एनर्जी कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv², डेरिवेशन भी एक टाइप की आपको 2 मार्क्स में आता है, ये हाफ mv²। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है आपको पता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये आपका क्या था, रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉइल, तो मान ZE क्या Q1 चार्ज हो गया, अल्फा पार्टिकल पे क्या होगा +2E हो गया, बाई में R0। अब निकालना क्या हमें, तो मैं R0 निकालना, तो इधर लेके आऊँगा तो ये जो R0 आएगा आपका कितना आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE 2E बाई कितना आ गया, हाफ mv²। बस ये डिस्टेंस क्लोजेस्ट अप्रोच का कोई आर्टिकल आए तो भी निकाल सकते हैं। ये आपका यहाँ पे सबसे पहले डिफाइन किया, इसके बाद क्या किया है आपने, ये देखो मैंने दिखाया पॉइंट लिया आपका, मान लीजिए न्यूक्लियस लिया आपका, ये सेंट्रल लाइन पास हो रही है इसकी। तो यहाँ पे अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम थी, इस पॉइंट के ऊपर ये न्यूक्लियस से R0 पहले, टोटल काइनेटिक चेंज होगी पोटेंशियल एनर्जी में। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या हो गया, हाफ mv² हो गया। ये कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है Q1, यानी ZE गोल्ड फॉइल थी, 2E अल्फा पार्टिकल बटे R0। तो R0 निकालना, ये का डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है, इधर लेके आया तो ये बटे में। तो ये जो आपका फार्मूला बना, यही क्या आपका डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का डेरिवेशन है, ये इसका फार्मूला है। तो मैथमेटिकल फार्मूला लिखना था इसका, 2 चीज़ पूछी थी आपसे, डिफाइन करना था और आपको मैथमेटिकल फॉर्मूला लिखना था। नेक्स्ट एक क्वेश्चन दिया गया, देखिए आपका क्या दिया गया है, 8 चैप्टर एटम न्यूक्लियाई से ही सेट आपका HBSC सैम्पल पेपर के अंदर, एक्सप्लेन रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो रदरफोर्ड ने जो स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था वो क्या था, आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा, पॉइंट टू पॉइंट लिखना है। रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग पार्टिकल एक्सपेरिमेंट में रिजल्ट क्या मिला आपको, भाई आपने देखा उसके अंदर क्या था, गोल्ड फॉइल के ऊपर उसने अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट की। तो क्या देखा, इस रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट से उसे क्या मिला, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एटम की। उससे ऑब्जर्वेशन क्या दी, मोस्ट ऑफ द स्पेस क्या था एटम का, एम्प्टी था। थर्ड पॉइंट है स्मॉल पॉजिटिव चार्ज सेंटर इन द एटम, जिसको उसने न्यूक्लियस का नाम दिया, और जहाँ पे उसने कहा कि होल मास ऑफ द एटम इज सपोज टू बी कंसंट्रेटेड। मुझे 2 मार्क्स का था, आपको इतना लिखना था। एक्सप्लेन रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, क्या थी, इसने डिस्कवरी की न्यूक्लियस की,
द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, मस्ट स्पेस ऑफ एटम इज एम्प्टी, ए स्मॉल पॉजिटिव चार्ज सेंटर इन एन एटम विच इज कॉल्ड न्यूक्लियस, वेयर होल मास ऑफ द एटम इज सपोज टू बी कंसंट्रेटेड। बस आपको ये दिखना था, 2 मार्क्स का था, पॉइंट टू पॉइंट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए आपका, ये हरियाणा बोर्ड के सेट बी के अंदर पूछा गया है, बार बार पूछा जाता है। व्हाट इज न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, ड्रा ए कर्व बिटवीन मास नंबर एंड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, आपको ये ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले बाइंडिंग एनर्जी, 2 मार्क्स क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का, तो पॉइंट टू पॉइंट लिखिए। तो पहले बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, आपकी जो बाइंडिंग एनर्जी है, तो बाइंडिंग एनर्जी क्या है, ऑफ ए न्यूक्लियस इज द एनर्जी विद विच न्यूक्लियंस आर बाउंड इन द न्यूक्लियस। हमें पता है कि न्यूक्लियस के अंदर कौन होता है, न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूट्रॉन और जो प्रोटॉन है, इन दोनों को जो कहते हैं एक साथ न्यूक्लियंस कहते हैं, आर बाउंड इन द न्यूक्लियस। तो बाइंडिंग एनर्जी क्या है, वो एनर्जी है जो एक न्यूक्लियस के अंदर आपके न्यूट्रॉन प्रोटॉन को यानी न्यूक्लियंस को बांध के रखती है। इसके बाद देखिए ड्रा आपने कर्व बनानी है, यानी आपको क्या है, तो ये क्या करना है, इसके लिए बड़ा आसान से अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बड़ा इजीली समझ पाएंगे। आप क्या करना है, यहाँ से जैसे मान लो आपने ये हो गई आपकी फर्स्ट, और इधर आपका एक तरफ लेनी है आपको मास नंबर, एक तरफ लेना है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। इस तरह आपने ये कर लेना है, ये देखो इस तरह से। इसके बाद क्या करना है आपको, इधर मान लो आपने एक तरफ क्या लिया, मान लो ये आपका मास नंबर, मास नंबर क्या है, ए है आपका मास नंबर, लिख लीजिए क्या है ये, मास नंबर, इधर हो गया आपका मास नंबर, ठीक है। और दूसरी तरफ क्या लेना है आपको, बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, पर न्यूक्लियन। और ये किस में होती है, ये होती है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर लेते हैं, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये दे लेना है। अब इसके अंदर अगर स्केल की बात करें तो अगर आप ये पॉइंट लेंगे, ये जो पॉइंट है आपके, फर्स्ट पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मान लीजिए आपका 10 है। तो ये जो वैल्यू है आपकी, अगर आप काउंट करेंगे, मान लो आपकी ये क्या है, ये 1 है, अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ 1, ये आपका 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, 6, ये 7 8 9 और 10। सबसे ज़्यादा तो बाइंडिंग एनर्जी हम आयरन की होती है, वो आपकी लगभग 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन होती है। ये होगा डायग्राम आपका। इसके बाद क्या करना है, अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर आपको ज़्यादा वो नहीं है, 1-2 आप बारीक सी लाइन अगर यहाँ पे बनाना चाहे बना सकते हैं। जैसे ये फर्स्ट ये हो गई आपकी, ऐसे बिल्कुल सेम जैसे इधर ड्रा किया आपने, तो स्केल लेंगे हम ऐसे ही, क्योंकि इस तरफ तो आपने ले ली ये वाली, इधर आप लेंगे जैसे पॉइंट लेंगे, मान लो मैं आपको दिखाऊं भाई, आपका ये पॉइंट ये मान लो 20 है, ये 40 है, 60 है, 80 है, 100 120 140, इस तरह आपके मास नंबर। अब यहाँ पे अगर मैं लिखूँ आपके, तो ये कितना है, मान लो आपका ये 0 है, ये 20, ये 40, ये 60, ये 80, ये 100 120 140, इस तरह से आप इसको बढ़ाते जाना है भाई। आपका कितना 160 180 200, आपका 220, ये कितना हो गया 240, इस तरह से आप इस तरफ हो गया आपका मास नंबर। अब हमारा जो मेन है, अगर आप देखेंगे इसके अंदर जो ज़्यादा आपका जो मेन क्या है, आपको देखो ध्यान रखना है। सबसे पहले क्या है, आपको स्टार्ट कहाँ से करना है, 1 से करना है। 1 से कहाँ पे जाना है, आपको 7 पे जाइए, बिल्कुल पास जाइए। ये देखिए बनाना बिल्कुल आसान है, ध्यान से, बिल्कुल पास से कहाँ जाना है, 1 से गए आप 7 पे जाइए, इस तरह से। अब क्या करना है, वापस नीचे आना है, देखिए आपका तो 7 से कहाँ पे आना है, आपको बिल्कुल हल्की सी पीक है, 5 पे आना है। ये आपको बिल्कुल पास से आना है, 5 पे आना है, ये आ गया आपकी 5। अब इसके बाद जो आपको वापस ऊपर जाना है, कहाँ जाएंगे,
अब देखिए आपको जो जाना है, देखिए जो पीक दिखाई है, पहली पीक होती है, यहाँ से स्टार्ट करती है, आपका फर्स्ट क्या होता है, ये होता है हाइड्रोजन। और ये जो पहली पीक है ये जाती है हीलियम के लिए, आती है हीलियम के लिए। अब इसके बाद अगली पीक क्या है, अगर हम देखें हीलियम के बाद कार्बन आता है, तो जो कार्बन है, तो कार्बन के लिए आप कहाँ जाएंगे, देखेंगे यहाँ जाइए, बिल्कुल ये आपका 8 के पास जाइए लगभग, ये यहाँ पे अगर पतला ही पेन ले लीजिए दिखाने के लिए, ये हो गया आपका इधर, ये हो गया आपका यहाँ पे जो पहले ये सेकंड पीक आई है, ये कार्बन के लिए, कार्बन, ठीक है। इसके बाद क्या वापस नीचे आना है आपको हल्का सा, ये देखो इसके बाद यही है सारा गेम आपका 7 और 8 के बीच में, फर्स्ट का है बस ये जो आपका इधर। अब ये जो आई है ये आपकी ये जो ये पीक है, ये किसके लिए है, ऑक्सीजन के लिए, इसी के अंदर फर्स्ट लाइन के अंदर है, ठीक है। और ये जो अब आपकी ये जो पॉइंट अभी यहाँ से आप याद रखिए सबसे ज़्यादा होती है आयरन के लिए, तो आपको क्या करना है, इसको ये जो अब आपकी जाएगी यहाँ से ये जो गई है आपकी, तो ये जो पॉइंट आया यहाँ पे, जो पॉइंट है आपका, ये जो पॉइंट आया है ये पॉइंट है आपका सेकंड के अंदर, जो सेकंड लाइन के अंदर आप देखेंगे अगर इसके अंदर ये होता है आयरन, Fe होता है, Fe आयरन के लिए होता है। और ये लाइन जो अब आपकी उठ के जो जाएगी आपकी, ये जो ऊपर वाली ये जो लाइन जाएगी आपकी कहाँ जाके रुकेगी, यहाँ पे जाके रुकेगी, यानी कि आपके 7 और 8 के बीच में कहीं जाके रुकेगी, यहाँ पे आप देख लीजिए। तो इसको क्या करना है, अब आपको लेके जाना है यहाँ तक, चाहे थोड़ी हल्की सी इसको ये हल्की हल्की आप रोटी ऐसे ले सकते हैं, ताकि आप ये देखो यहाँ पे बस ये वाला। तो आपका जो डायग्राम बन गया, ये जो मैंने बनाया है ये क्या है आपका, ये यहाँ पे क्या आता है, यूरेनियम, ये क्या आपका यूरेनियम, यूरेनियम कौन सा 238 238। तो ये आपका है एनर्जी जो आपका सॉरी ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन का डायग्राम मास नंबर के साथ आपको ये ड्रा करना था। देखो तो क्वेश्चन क्या था, पहले डिफाइन किया न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी को, उसके बाद क्या करना है आपको, ये डायग्राम को ड्रा करना है जैसे मैंने आपको बताया। और सबसे ज़्यादा अगर आप देखेंगे या लिख भी लीजिए, याद रखिएगा आयरन जो होता है इसकी बाइंडिंग एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है, 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, आप देखो सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। और ये जो पीक है ये स्टेबिलिटी दिखाती है, लेकिन यहाँ में ज़्यादा डिटेल में जाना नहीं है, बस आपको 2 मार्क्स में इतना ही बनाना था, डायग्राम बनाना है और इसको डिफाइन करना था। तो ये थे आपके सभी क्वेश्चन जो थे आपके एटम न्यूक्लियाई के, जो HBSC और CBSE द्वारा जारी किए गए सैम्पल प्रैक्टिस पेपर में दिए गए थे।